आइए देखते हैं बेमेल सूत्र ज्ञात करना। हम बहुत आसान विधि से बताएंगे कि किसी भौतिक राशि का बेमेल सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। हम आपको सलाह देते हैं कि यदि आपने हमारी पिछली वीडियो न देखा हो तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि बेसिक आपकी वीडियो और आप ये भी जानते हैं कि ये जो फिजिक्स विषय है, सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। आप यही देख लीजिए, ये भौतिक राशियां जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यदि हम इन भौतिक राशियों को पहले ना जाने और इनको आप प्रारंभ करें हल करना, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बच्चों देखिए, कोई सिस्टम होता है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप यदि पिछली वीडियो ना देखे हो तो उसको अवश्य देख लें। आपको यहीं पे स्पष्ट हो जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे बेमेल सूत्र ज्ञात करेंगे। किसी भी भौतिक राशि में जो घात लगी होती है या कोई भौतिक राशि कितने बार सम्मिलित हुई है, उसे जिस रूप में प्रयोग करते हैं उसी को बेमेल सूत्र कहते हैं। आइए देखते हैं, यहां पे एरिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। डायमेंशनल फॉर्म में एल की डायमेंशन एल होती है और बी की डायमेंशन भी एल होती है। यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एल के पावर 2 आ जाती है। ये डायमेंशन फॉर्म में एल के पावर 2। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एरिया की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको बताना है एल के पावर 2। और डायमेंशन का ये सिंबल होता है, इसको अवश्य लगाएं, इसको भूलें नहीं। ये डायमेंशन फॉर्म है, यदि इसको नहीं लगाते तो डायमेंशन फॉर्म नहीं बना जाता। इसको जरूर आप लगाएं। इसको मार्क भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्म में क्या है? L2। एडजस्ट आइए, आपको देखिए सेकंड एग्जांपल आपके सामने है। आयतन, आप सभी जानते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको मालूम है लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है, अर्थात यूनिट देखें तो मीटर क्यूब हो जाएगी। आइए डायमेंशन फॉर्म में इसको देखेंगे तो इसको भी L, इसको भी L, इसको भी L, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? L क्यूब। देखा कितनी आसान तरीके से आपने डायमेंशन निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए देखते हैं, अब घनत्व की बारी आती है। घनत्व को कैसे निकालते हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आइए देखिए, द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? यहां पे मास को मास लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है। बच्चों ध्यान दो, जहां भी मास लेंथ टाइम आ जाए, जहां पर भी मास लेंथ टाइम आ जाए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जहां भी मास लेंथ टाइम आ जाए तो यहां पे कोई परिवर्तन नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये भौतिक राशियां हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे मास पे तो कोई परिवर्तन हम करेंगे नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ये देखिए कोरिलेटेड है एक दूसरे पे। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? L क्यूब लिख सकते हैं, L क्यूब। इसी को हम अब देखिए, ये आपका क्यूब ऊपर जाएगा तो ml माइनस 3। बच्चों देखिए, डायमेंशन आपने आसानी से निकाल लिया। क्या डायमेंशन निकली? ml माइनस 3। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी अर्थात चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब देखिए, हमने बताया ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दें, L है तो L में कोई परिवर्तन नहीं, T में है तो T में कोई परिवर्तन नहीं, बट इसको ऊपर भेज दीजिए तो आप देखिए क्या? LT माइनस 1। देखिए कितनी आसान तरीके से आपने डायमेंशन निकाल लिया। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे वेग। डायमेंशन की दृष्टि जो डायमेंशन आपकी चाल की होती है वही आपकी वेग की होती है, बट यहाँ पे थोड़ा से अंतर भी है। अंतर क्या है? आप जानते हो, चाल अदिश राशि है जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है।
लेकिन डायमेंशनल फॉर्म में यहां पे सेम है, डायमेंशनल फॉर्म में यहां पे सेम है। वेग बराबर या फिर देखिए विस्थापन बटे समय, विस्थापन या डिस्टेंस या लेंथ सभी की डायमेंशन क्या होती है, L बाई टी, एल टी माइनस 1। देखिए आसान तरीके से आपने निकाल लिया। तो जो डायमेंशन आपकी क्या है, चाल की होती है, वही वेग की होती है सेम। आइए चलते हैं, यहाँ पे एक्सीलरेशन देखते हैं, त्वरण देखते हैं। बच्चों आप सभी को मालूम है क्या, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे त्वरण पे क्या है, त्वरण में देखिए वेग परिवर्तन, देखिए वेग परिवर्तन देखिए इसके बराबर है एल टी माइनस 1 और टाइम को टी ही लिखेंगे, टी को ऊपर भेजेंगे तो डायमेंशन क्या फॉर्मेट हो गई, यहाँ पे एल टी माइनस 2। देखिए आसान तरीके से आपने एक्सीलरेशन की भी डायमेंशन आपने निकाल लिया। आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज दूसरे से कोरिलेटेड आपकी है। यदि हम डायरेक्ट आपको इनको बताते तो बच्चों ध्यान दें, आपको ज्ञात हो चुका होगा कि यदि आपको ये भौतिक राशियों के बारे में हमको नहीं मालूम तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, डायमेंशन फॉर्मेट नहीं लिख सकते, इनको एक दूसरे पे कोरिलेटेड है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप चलते हैं फोर्स। देखा आपने यहाँ पे जब त्वरण आपने निकाला तो किसकी जरूरत पड़ी, वेग की जरूरत पड़ी। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जब आपने आयतन निकाला तो किसकी जरूरत पड़ी, क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी। देखिए ये क्षेत्रफल, तो ये सभी भौतिक राशियां एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बल F बराबर, आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल a में, F इक्वल a में। अब देखिए जरा m आप जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको m को क्या लिखेंगे, m ही लिखेंगे। यहाँ पे एक्सीलरेशन देखो ये आ गया एक्सीलरेशन, ये एक दूसरे पे रिलेटेड है। देखिए ये डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 2, डायरेक्ट उठा के रख देंगे इसको एल टी माइनस 2। ये फाइनल आपकी डायमेंशन क्या बन गई, इसे लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, क्या है, फोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। आइए चलते हैं कार्य पे चलते हैं। कार्य को किससे डिनोट करते हैं, W से। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये फार्मूला होता है। यहां पे देखेंगे बल की डायमेंशन आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। बल की डायमेंशन है क्या, एम एल टी माइनस 2। देखेंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, L, इसका मल्टीप्लाई किया तो डायमेंशन क्या निकली, एम एल टू टी माइनस 2। देखा कितनी आसान तरीके से जब हमने फोर्स की डायमेंशन निकालना सीख लिया तो हमें वर्क की भी डायमेंशन आ गई। आइए देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, फोर्स एक्सप्लेन किया, अब हम कार्य एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कार्य को कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आइए कार्य जैसे आप जानते हो, यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा कार्य का ही रूप है। आइए ऊर्जा कार्य का ही रूप है, जब हम कार्य करते हैं तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब हम कोई कार्य करते हैं तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कार्य किसका रूप है, ऊर्जा का ही रूप है, अर्थात ये देखिए ऊर्जा, ऊर्जा बराबर किसके है, यहाँ पे कार्य के बराबर है, ऊर्जा बराबर किसके है, कार्य के बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्य की डायमेंशन होगी वही ऊर्जा की डायमेंशन होगी। आप कहेंगे कार्य कैसे ऊर्जा के बराबर है, देखिए आपका कार्य कोई भी कार्य करेगी, जब आप कोई काम करते हैं तो देखिए पसीना निकल आता है, देखिए क्या है, ऊर्जा। यदि आपका देखिए रगड़ना शुरू कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ऊष्मा, आपका हथेली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये क्या है, आपका कार्य करने से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कार्य और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा एक ही रूप है, कार्य ऊर्जा ऊष्मा एक ही रूप है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पे देखा आपने E इक्वल किसके, W के। अब W की डायमेंशन क्या, अभी आपने निकाला था W की डायमेंशन क्या, ml2t माइनस 2। देखिए आसान तरीके से निकाल लिया, यहाँ पे ऊर्जा की भी डायमेंशन आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, दाब। दाब को किससे शो करते हैं, यहाँ पे बताने चल रहे हैं क्या, दाब, दाब को किससे शो करते हैं, P से।
दाब को P से शो करते हैं। P बराबर फार्मूला क्या होता है, F/A। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, आइए देखते हैं, MLT-2 ये फोर्स की डायमेंशन होती है। यहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आइए एरिया की डायमेंशन भी आपको मालूम है क्या, L2 होती है। इसको ऊपर भेजेंगे तो डायमेंशन क्या बन गई, यहाँ पे ML-1T-2। देखा आपने यहाँ पे प्रेशर की भी डायमेंशन क्या निकल आई, ML-1T-2। चाहे प्रेशर कहिए, चाहे आपका स्ट्रेस कहिए, प्रतिबल कहिए, चाहे यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहिए, चाहे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहिए, चाहे दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक कहिए, सभी की डायमेंशन सेम होती है। जब डायमेंशन सेम है तो सभी की यूनिट भी सेम होगी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने किसकी, यहाँ पे आपको स्पेंड किया, प्रेशर की किया। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर के बाद बारी आती है किसकी, शक्ति की। शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, तो आइए देखिए शक्ति को भी P से डिनोट करते हैं। शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे P से शक्ति को डिनोट करते हैं। तो आइए इसके लिए क्या फार्मूला है, आइए पावर देखते हैं। यहाँ पे देखिए P का सूत्र होता है W/T। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। फार्मूला क्या बना, P = W/T फार्मूला बन गया। P = W की डायमेंशन आपको मालूम है MLT-2 होती है। यहाँ पे T की मालूम है, T रखेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो डायमेंशन क्या बनी, MLT-3। देखा आपने MLT-3, बहुत आसान तरीके से आपने पावर की डायमेंशन भी निकाल लिया। आइए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए पावर की डायमेंशन भी आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं, क्रम से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सभी आप देखा आपने इस साइड में जो भी आपकी है, हमने आपको एक्सप्लेन किया क्षेत्रफल, हमने आयतन, डेंसिटी, वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, पावर, सभी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब बारी आती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे शो करते हैं, E से शो करते हैं। E = F/Q होता है। E = F/Q होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या है, E = F/Q। इसको डायमेंशन फॉर्म में आप जानते हो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 ये फोर्स की डायमेंशन होती है। Q आपका चार्ज है, जैसे बैटरी पे आपकी चार्ज यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं। और Q बराबर क्या होता है, Q = IT के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की के लिए हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, MLT-2। यहाँ पे देखिए I लिखा है, क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे एम्पियर। समय का देखिए, समय को क्या लिखते हैं, T फॉर्म लिखते हैं। आइए इसको स्पेंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, MLT-3A-1। यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पे डायमेंशन को फाइंड किया, क्या, MLT-3A-1। तो देखिए देखा यहाँ पे हमने स्पेन किया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको स्पेन किया। आइए नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं। क्या, अब हम स्पेन करेंगे क्या, वैद्युत विभव को स्पेन करेंगे। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे V = W/Q ये फार्मूला होता है। V = W/Q ये फार्मूला होता है। आइए इसको स्पेन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वैद्युत विभव, इसको पोटेंशियल बोला जाता है। पोटेंशियल इसको किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे V का फार्मूला क्या होता है, W/Q। V = W/Q। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए V = W की डायमेंशन आप लोग जानते हो। W की डायमेंशन क्या होती है, ML2T-2। अभी आपने Q निकाला था, अभी देखिए क्या, इसकी डायमेंशन क्या होती है, AT होती है। क्या होती है इसकी डायमेंशन, AT होती है। तो आइए इसको ऊपर भेजते हैं। V = क्या है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ML2T-3A-1। देखा आपने, यहाँ पे हमने इसकी भी डायमेंशन निकाल दिया, ML2T-3A-1। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल की भी डायमेंशन हमने यहाँ पे फाइंड किया। आइए देखिए ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या, प्रतिरोध।
किसी भी परिपथ में आई हुई धारा का करता है कोई विरोध तो उसी का नाम है प्रतिरोध। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोध को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। प्रतिरोध को हम किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं। तो आइए देखिए ओम के नियम से चलते हैं। ओम का नियम क्या है? V इक्वल आई आर, ये ओम का नियम है। V इक्वल आई आर, ये ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे ओम का नियम कहते हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं। V इक्वल आई आर, यहाँ पे निकालना क्या है? R निकालना है। तो R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। अभी आपने निकाला था V की डायमेंशन, अभी आपने निकाला था यहाँ पे V इक्वल W अपान Q से। तो आइए देखिए यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे V इक्वल क्या होता है? W अपान Q हो जाएगा। Q ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? I लगा हुआ है। अभी आपने देखा कितना सिंपल तरीके से कार्य की डायमेंशन को आपने फाइंड किया था, mL2T-2। यहाँ पे देखिए चार्ज क्या लिखा था आपने? चार्ज को AT लिखा था ना, यहाँ पे चार्ज को AT लिखा था। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? I को क्या लिखेंगे? I को भी क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे mL2T-3 mL2T-3 A-2। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल ढंग से हमने निकाला है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल लिया क्या आपका? mL2T-3 A-2। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल लिया किस ला से? ओम के नियम से। ओम का नियम किसके लिए सत्य होता है? ओम का नियम केवल चालकी धातुओं के लिए सत्य है। यह चालकी धातुओं के लिए सत्य बिल्कुल नहीं है। किसके लिए सत्य है? केवल चालकी धातुओं के लिए सत्य है। तो ये देखा आपने, रेजिस्टेंस हमने आसान तरीके से देखिए इसको भी डिफाइन किया। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका? प्रतिबाधा। क्या है? प्रतिबाधा। आइए देखिए प्रतिबाधा को कैसे निकालेंगे। जिस प्रकार फार्मूला होता है V इक्वल आई आर ओम का नियम, वैसे आपका फार्मूला होता है V इक्वल आई जेड होता है फार्मूला। वही सेम रिलेशन होता है। तो Z इक्वल क्या हो जाएगा? V अपान आई। और अभी अभी आपने क्या निकाला? V अपान आई। अभी अभी आपने क्या निकाला? V अपान आई। आई ही निकाला है आपने, तो वही सेम डायमेंशन आ गई, कोई परिवर्तन नहीं। डायमेंशन क्या होगी? mL2T-3 A-2, ये आपकी डायमेंशन आ गई। देखिए सेम डायमेंशन है, तो चाहे रेजिस्टेंस हो और चाहे एम्पीडेंस हो, दोनों की सेम डायमेंशन होती है और सेम यूनिट होती है। प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है और प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है। तो आइए देखिए हमने यहाँ पे बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया क्या? प्रतिबाधा। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप में और एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे भौतिक राशियां हैं जिनको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको कि कैसे डायमेंशन फाइंड करेंगे। यदि आपने डायमेंशन निकालना सीख लिया तो यूनिट भी निकाल लेंगे, यूनिट निकालना सीख लिया तो डायमेंशन भी सीख लेंगे। एक दूसरे के पूरक हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये फार्मूले पे डिपेंड करता है। और फार्मूले किस पे डिपेंड करते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है? संचरण नियतांक। देखिए संचरण नियतांक किससे शो करते हैं? तो आइए देखिए प्रोपेगेटिव कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, इससे प्रोपेगेटिव कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये सूत्र होता है k इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पे संचरण नियतांक निकालना है। ये ध्यान देंगे ये 2 पाई क्या है? अचर पद है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे k इक्वल क्या हो गया? 1 बाई लैम्डा। यहाँ पे k इक्वल क्या है? लैम्डा। लैम्डा है क्या? वेवलेंथ है। वेवलेंथ, it is equal to length, it is equal to length, so written as L। अब डायमेंशन फॉर्म में इसको लिखिए L इनवर्स। देखिए यहाँ पे प्रोपेगेटिव कांस्टेंट की डायमेंशन बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया। क्या? यहाँ पे k इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पे देखिए लैम्डा की डायमेंशन क्या होती है? L होती है। L ऊपर गया, L इनवर्स हो गया। सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने देखिए प्रोपेगेटिव कांस्टेंट को भी यहाँ पे डिफाइन किया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है आपके सामने? वो है, नाम क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट अर्थात आदर्श गैस नियतांक। आदर्श गैस नियतांक यहाँ पे निकालेंगे। आदर्श गैस नियतांक कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है, आदर्श गैस समीकरण से ही निकाल सकते हैं।
हमने एक्सप्लेन किया है पिछले अंक में। आदर्श गैस कांस्टेंट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे Pb इक्वल RT, ये आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, आदर्श गैस समीकरण है। ये समीकरण कहां से आता है? बायल एवं चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, आदर्श गैस नियतांक निकालना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे R निकालेंगे तो R क्या होगा, Pb/T हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, Pb/T हो जाएगा। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन प्रेशर को कैसे लिखेंगे, ml-1, यहाँ पे लिखेंगे ml-1 T-2 लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यूम को क्या लिखेंगे, वैल्यूम को L³ लिखते हैं। यहाँ पे T को क्या लिखेंगे, T आपका क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। आइए इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए ml-1 T-2 और ये क्या है आपका L की पावर 3 है। तो आइए देखिए डायमेंशन फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, ml2 T-2, यहाँ पे ध्यान दें ml2 T-2 थीटा इनवर्स। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे देखिए हमने एक्सप्लेन किया क्या, रिडवर्क आइडियल गैस कांस्टेंट यहाँ पे देखा आपने ml2 T-2 थीटा -1। आइए देखिए यहाँ पे आदर्श गैस नियतांक को हमने एक्सप्लेन किया है, आदर्श गैस नियतांक। आइए इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहाँ पे फाइंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए इसको किस लॉ से लगाते हैं, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ से लगाते हैं। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है क्या, यहाँ पे देखेंगे F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हम G सर्च करेंगे तो G इक्वल क्या हो जाएगा, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। इसको हम यूनिट निकालना चाहे यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट देखिए आसानी से निकल आएगी। देखिए यूनिट भी हम याद कर सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, बीमीश सूत्र निकालना। देखिए सिंपल तरीके से निकाल लेंगे बीमीश सूत्र। आपको मालूम है डायमेंशन फॉर्म में फोर्स को क्या लिखते हैं, mlt-2 लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्म में फोर्स को क्या लिखते हैं, mlt-2 लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे r क्या है, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, l स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 अर्थात यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर, m1 इंटू m m2 इक्वल m इंटू m स्क्वायर। यहाँ पे इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे ml3 और t-2। यहाँ पे क्या है m स्क्वायर, चलिए इसको ऊपर भेजिए तो क्या हुआ, ये m-1 L3 T-2। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दें, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, m-1 L यहाँ पे 3 है, m-1 L3 T-2। ये आपकी डायमेंशन फॉर्म में क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस रूप में है, डायमेंशनल फॉर्म में आपका क्या है, m-1 L3 T-2। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है क्या, बोल्टजमैन कांस्टेंट। आइए देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बोल्टजमैन कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बोल्टजमैन कांस्टेंट को किस फार्मूले से एक्सप्लेन करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। आइए देखिए किसका कमाल है, यहाँ पे फार्मूलों का कमाल है। तो आइए देखिए यहाँ पे एनर्जी आपका, एनर्जी किसके इक्वल है, इक्वल ये फार्मूला है 3/2 kT। एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल 3/2 kT। यहाँ पे K क्या है, बोल्टजमैन स्थिरांक है। यहाँ पे K क्या है, बोल्टजमैन स्थिरांक है। अर्थात देखिए ये क्या है, ये अचर पद है, इसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फार्मूला क्या बना, यहाँ पे देखिए E इक्वल क्या बन गया, kT बन गया। हमें K चाहिए तो K बराबर क्या हो जाएगा, E/T हो जाएगा। E जे एनर्जी, इट इज इक्वल टू वर्क डन एंड इट इज इक्वल टू हीट। सो रिटेन H ml2 T-2। यहाँ पे देखेंगे ये T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे ताप है, ताप को क्या लिखा करते हैं, थीटा लिखते हैं। ताप को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो आइए यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले इसको हमने
स्पेंड किया क्या, ml2t - 2 थीटा इनवर्स। बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे स्पेंड किया क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आइए देखिए, इसको हमने स्पेंड किया था क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसे डिनोट करते हैं, k से डिनोट करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण निकाल को किसे डिनोट किए थे, g से डिनोट किए थे। अब इसी परिपेक्ष में आगे हम बढ़ेंगे और आपके सामने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, वो है क्या, बीम कांस्टेंट है। तो आइए यहाँ पे हम स्पेंड करेंगे किसको, बीम कांस्टेंट को स्पेंड करेंगे। बीम कांस्टेंट, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट बीम। आइए देखिए, बीम कांस्टेंट यहाँ पे देखेंगे, इसको देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा mt इक्वल बी के, ये सूत्र होता है। देखिए लैम्डा mt इक्वल बी के, हमें बीम कांस्टेंट निकालना है, मतलब बी निकालना है, तो लैम्डा m ये t हो जाएगा। आप सभी जानते हो लैम्डा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, जिसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य इट इज इक्वल टू लेंथ, ये लंबाई के बराबर है। तो डायमेंशन फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। डायमेंशन फॉर्म में इसको एल लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा लिखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्म में क्या आ गया, ये एल थीटा आ गया। डायमेंशन फॉर्म में क्या है, एल थीटा। देखा आपने, इसको भी बहुत आसान तरीके से निकाला है क्या, बीम कांस्टेंट को, पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, फिर बीम कांस्टेंट को बहुत आसान तरीके से निकाला। तो आइए देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हो गया, बीम कांस्टेंट भी हुआ। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट में, यहाँ पे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे देखते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे कहते हैं श्यानता गुणांक। तो आइए देखिए, यहाँ पे स्टोक्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। आइए देखिए क्या है, या अन्य लॉ से भी निकाल सकते हैं। इसको देखिए क्या है, श्यानता गुणांक को किसे डिनोट करते हैं, नीटा से डिनोट करते हैं। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम स्पेल करेंगे, किसको, श्यानता गुणांक को, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए देखते हैं श्यानता गुणांक, यहाँ पे फार्मूला क्या है, F इक्वल यहाँ पे 6 पाई नीटा RV फार्मूला होता है। F इक्वल 6 पाई नीटा RV ये फार्मूला होता है। यहाँ पे 6 पाई देखेंगे, ये अचर पद है। फिजिक्स में अचर पद की कोई डायमेंशन नहीं होती, अचर पद की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, नीटा अचर पद, क्या चाहिए, नीटा। नीटा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा क्या है, श्यानता गुणांक है। आइए देखते हैं, नीटा इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, F अपान RV हो जाएगा। F क्या है, फोर्स है, यहाँ पे F क्या है, फोर्स है। mlt - 2 डायमेंशन होती है। R की क्या होती है, L होती है। वेलोसिटी की क्या होती है, lt - 1 होती है। आइए इसको हल करेंगे, L ऊपर है, L नीचे है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको ले सकते हैं ml - 1 t - 2 ले सकते हैं। ml - 1 t - 2 इसको ले सकते हैं। ml - 1 t - 2 यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे t आपका ऊपर जाएगा तो ml - 1 t - 1 आ जाएगा। आइए देखिए, क्योंकि ये t आपका निगेटिव है, ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्म में क्या बना, ml - 1 t - 1। यहाँ पे देखा, बहुत सिंपल तरीके से हमने स्पेल किया है क्या, F इक्वल 6 पाई नीटा RV। सपोज दैट आप इस फार्मूले को भूल जाते हैं, तो आइए देखिए एक फार्मूला हम और आपको बता देते हैं, वो फार्मूला भी देख लें। यहाँ पे मान लो इसको आप भूल गए, तो कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक फार्मूला और होता है, F इक्वल यहाँ पे नीटा A डेल V अपान डेल X होता है। यहां से भी हम नीटा को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नीटा A डेल V इक्वल F इंटू डेल X, इसको लिख सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, नीटा निकालना। देखिए हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे नीटा निकालना। तो F इंटू क्या है, डेल X अपान A इंटू डेल V, इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt - 2 होती है। mlt - 2 यहाँ पे क्या है, डेल x क्या है आपका, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस को क्या लिखा करते हैं, l लिखते हैं। यहाँ पे एरिया, एरिया जानते हो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया को क्या लिखते हैं, l स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया को क्या लिखते हैं, l स्क्वायर लिखते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका डेल v, डेल v को क्या लिखा करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे lt - 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, lt - 1 लिखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे L2 है। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये L और ये L, 2 L भी है और 2 L, ये आपका कैंसिल हो गया। L एक नीचे है, L ऊपर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, ml - 1।
यहाँ पे देखा आपका t-2 है, ये आपका क्या है, निगेटिव आपका माइनस है, ये ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, तो ml-1 t-1। ध्यान दें यहाँ पे पिछले फार्मूले से भी जब हमने निकाला था तो ये सेम डायमेंशन यही निकली थी ml-1 t-1, और इस फार्मूले की सहायता से भी हमने निकाला तो ये सेम डायमेंशन आपकी निकल रही है क्या, ml-1 t-1। ये किसकी डायमेंशन है, ये किसकी डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में श्यानता गुणांक कहते हैं। देखा आप लोगों ने कितने सिंपल तरीके से हमने क्या आपको यहाँ पे विनी सूत्र की व्याख्या किया है, यहाँ पे विनी सूत्र की व्याख्या किया है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे व्याख्या हमने की। यदि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी करना हो तो ध्यान दें, आप लोग सिस्टमेटिक मैनर से आप लोग पढ़ें, आपकी फिजिक्स बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे डायमेंशन के साथ साथ आपको क्या है, कन्वर्जन सिखाएंगे कि कैसे एक राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित करते हैं। जैसे आप जानते हो कि आपको मालूम है, एक पूछा जाए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 पावर 5 डाइन होता है। तो बच्चों ये अंक देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ओके, मिलते हैं।